प्रिय दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर मेकर स्टडी सेंटर में स्वागत है। तो आइए बाबू, इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 5.1 जो कंटिन्यूटी चैप्टर से है हम लोग पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे 30 नंबर से। आप लोगों को पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 29 तक बता चुके हैं और उसमें कुछ क्वेश्चन होमवर्क भी दिए थे, बोले थे कि उसको आप लोग पूरा कर लीजिएगा। जिसको प्रॉब्लम होगा आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं बताएंगे। तो बाबू, इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 दिया है f(x) बराबर, पहले लिख लेते हैं, 5 यदि x इज लेस देन इक्वल टू ax प्लस b यदि 2 से बड़ा है x तो 10 से छोटा। यहाँ दिया है 21 यदि x इज ग्रेटर देन इक्वल 10। सबसे पहले हम लोग इसमें बाबू क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है कि a तथा b के मानों को ज्ञात कीजिए ताकि इतना द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन हो। कह रहा है कि a और b के मान ज्ञात करना है। देखिए, इसमें स्मॉल a है और स्मॉल b है, तो स्मॉल a और b ज्ञात करना है। जो ये फलन जो है, कह रहा है कि ये फलन एक संतत फलन है। बाबू, a और b का मान ज्ञात करना है, कह रहे कि ये फलन संतत फलन है। तो ये संतत फलन है, तो इस फलन को संतत कब कहते हैं? किसी फलन को हम लोग संतत फलन कब कहते हैं? जब वो फलन पूरा वास्तविक संख्या पर संतत है, तो हम लोग कहते हैं कि यह फलन कैसा फलन है? संतत है। यदि कोई फलन पूरी वास्तविक संख्या पर संतत हो तो उसे संतत फलन कहते हैं। जितनी वास्तविक संख्या है सब पर अगर संतत हो तो कहते हैं संतत फलन। तो ये बाबू एक संतत फलन है, इसका मतलब ये पूरा वास्तविक पर संतत है। तो पूरा वास्तविक पर संतत है तब ना इसको कह रहे हैं संतत। तो पूरा वास्तविक में 2 और 10 भी है। पूरा वास्तविक संख्या में 2 और 10 भी है। तो जब वो संतत है तो पूरा वास्तविक पर संतत होगा, यानी 2 और 10 पर भी संतत है, यानी कि 2 पर भी संतत है और 10 पर भी संतत है। तो हम लोग समीकरण निकाल करके इसको बनाएंगे। तो लिखेंगे कि चूंकि एक संतत फलन है, एक संतत फलन है, तो संतत फलन है इसलिए यह फलन x बराबर 2 तथा 3 नहीं 10 पर भी संतत होगा। ध्यान दीजिए बाबू, x बराबर 2 और 10 पर भी संतत होगा। तो बताइए कि यह फलन जब 2 पर भी संतत है या 2 से छोटा है 2 से बड़ा है, तो इसका मतलब LHL RHL और एक पॉइंट क्या होगा? बराबर होगा। 10 पर भी संतत है तो 10 से छोटा है 10 से बड़ा है, तो 10 पर भी LHL RHL और एक पॉइंट क्या होगा? बराबर होगा। तो लिखेंगे कि चूंकि x बराबर 2 पर संतत है, इसलिए लिमिट x टेंड्स टू 2 फ्रॉम लेफ्ट f(x) बराबर लिमिट x टेंड्स टू 2 फ्रॉम राइट f(x) बराबर f(2). ये हो गया समीकरण 1 बाबू। अब हम लोग क्या करेंगे? इसको तीनों का मान निकाल कर इसमें रख देते हैं। तो लिखेंगे चूंकि
लिमिट x टेंस टू 2 फ्रॉम लेफ्ट fx। अब सबसे पहले fx का मान रखेंगे तो लिमिट x टेंस टू 2 फ्रॉम लेफ्ट fx। तो fx का मान क्या होगा, तो 2 फ्रॉम लेफ्ट का मतलब कि 2 से छोटा, 2 से लेफ्ट मतलब इधर लेफ्ट में, तो 2 से लेफ्ट आएंगे तो 2 से x क्या होगा, छोटा होगा। तो देखेंगे कि 2 से छोटा x किस में है, देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो इस 2 से x बड़ा है, लेकिन इसमें x देखिए 2 से छोटा है, तो fx का मान क्या लेंगे, 5। अब देखिए बाबू अचर है, तो अचर पर लिमिट का प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इसलिए जब लिमिट हटेगा तो ये हम 5 ही आएगा, यानी इसका मान आ गया 5। अब हम लोग ये RHL निकाल लेते हैं, तो लिखेंगे चूंकि लिमिट x टेंस टू 2 फ्रॉम राइट fx, तो लिमिट x टेंस टू 2 फ्रॉम राइट fx का वैल्यू, तो 2 फ्रॉम राइट मतलब 2 से बड़ा हो x, तो 2 से बड़ा देखिए x यहाँ है, x की तरफ खुला है, तो 2 से बड़ा तो कौन फलन, ये यूज करेंगे ax प्लस b। अब बाबू हम लोग लिमिट हटाएंगे, तो जब लिमिट हटेगा तो जहां जहां x है वहां वहां 2 रखेंगे, तो यहाँ x की जगह 2 रख दो, तो a गुणे 2 चाहे 2a, तो 2a प्लस b। चलिए हम RHL भी निकाल दिया, अब एक पॉइंट निकालते हैं fx, तो लिखेंगे चूंकि fx बराबर, तो पॉइंट मतलब उस पॉइंट पर, यानी 2 के बराबर कौन है, देखिए 2 के बराबर x है, तो fx बराबर कितना है, 5। अब हम लोग क्या करेंगे कि f2 चाहिए, f2, तो यहाँ x के जगह 2 रख देंगे, तो f x के जगह 2, तो जब इधर x के जगह 2 तो इधर x के जगह 2, इधर तो x है ये नहीं है 5। चलिए अब हम लोग इन तीनों का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 से, तो इसका वैल्यू आपको, इसका वैल्यू देख लीजिए यहाँ 5 आया है, और इसका वैल्यू क्या आया है, तो इसका वैल्यू आया है 2a प्लस b, और इसका वैल्यू आया है यहाँ 5। तुलना कर दो, तुलना करने पर तुलना कर देंगे तो 2a प्लस b बराबर 5, समीकरण 2। चलिए a और b का मान निकालना है, तो a और b यानी 2 गो चर है, तो हमें 2 गो समीकरण होना चाहिए, a और b में एगो समीकरण तो मिल गया, एक और होना चाहिए। तो वो वाला समीकरण ज्ञात करने के लिए अभी तो हम 2 पर संतत लिखे हैं, तो एगो मिल गया। अब किस पर संतत है बाबू, 10 पर भी संतत है। पूरा वास्तविक पर संतत मतलब 2 और 10 दोनों पर भी संतत। जब पूरा वास्तविक पर संतत है तो वास्तविक में और 2 और 10 भी तो है शामिल, तो 2 10 दोनों पर होगा, तो 2 पर कर दिए, 10 पर लिखेंगे, तो लिखेंगे चूंकि x बराबर 10 पर संतत है, इसलिए लिमिट x टेंस टू 10 फ्रॉम लेफ्ट fx बराबर लिमिट x टेंस टू 10 फ्रॉम राइट fx बराबर f10, समीकरण 3। अब बाबू इसमें ये निकालेंगे, ये निकालेंगे, ये निकालेंगे, तीनों निकाल कर इसमें क्या करेंगे, पुट कर देंगे। चलिए निकाल लेते हैं ये वाला, लिखेंगे चूंकि लिमिट x टेंस टू 10 फ्रॉम लेफ्ट fx। अब क्या करेंगे कि fx का मान रखेंगे, तो लिमिट x टेंस टू 10 फ्रॉम लेफ्ट fx का वैल्यू, तो 10 फ्रॉम लेफ्ट का मतलब 10 से लेफ्ट मतलब इधर, तो 10 से x क्या होगा, छोटा होगा। जब इधर जाएंगे तो छोटा, इधर जाएंगे तो बड़ा, यानी x 10 से छोटा, तो 10 से छोटा x देखिए इसमें कहाँ है, x है छोटा, देखिए किससे से, 10 से, तो इसमें कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, ax प्लस b। अब बाबू क्या करेंगे, इसमें हम लोग की लिमिट हटाएंगे, तो लिमिट हटाएंगे तो जहां जहां x है 10 लिखेंगे, तो 10 गुणे a यानी 10a प्लस b, 10a प्लस b। अब हम लोग RHL निकाल लेते हैं, तो लिखेंगे चूंकि लिमिट x टेंस टू 10 फ्रॉम राइट fx, तो लिमिट x टेंस टू 10 फ्रॉम राइट fx
एफ एक्स का मान रखते हैं तो 10 से राइट की ओर इधर, तो 10 से x क्या है, बड़ा है। देखिए x बड़ा है किससे, 10 से। नहीं समझ में आएगा वीडियो को बैक कर करके देखिए, x 10 से बड़ा है तो इसमें कौन सा एफ एक्स का मान 21। अब अचर पर लिमिट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो लिमिट हटेगा तो क्या आएगा, 21 आएगा। अब हम लोग बाबू 8 पॉइंट निकालेंगे तो 8 पॉइंट निकाल लेते हैं, लिखेंगे चूंकि एफ एक्स बराबर, तब देखेंगे कि 10 के बराबर कौन है, तो x 10 के बराबर भी है। देखिए तो उसमें एफ एक्स का मान क्या लिखेंगे, 21। तो f 10 चाहिए, इधर x के जगह 10 तो इधर भी x की जगह 10, इधर तो x है नहीं है तो 21। अब हम लोग समीकरण 3 में रख देते हैं, समीकरण 3 से 3 में रखने पर, तो 3 में रख देते हैं तो इसका वैल्यू आया है, देखिए कितना ये आया है 10a प्लस b, और इसका वैल्यू आर का आया है 21, और इसका भी वैल्यू 21। तुलना कर दो, तुलना करने पर तो यहाँ पर तुलना कर देंगे तो हो जाएगा 10a प्लस b बराबर 21, समीकरण 4। अब ध्यान दीजिए 10a प्लस b बराबर कितना, 21, तुलना कर दिए। अब इसमें भी a b है, इसमें भी a b है, दोनों को हल कर देते हैं, a b का मान आ जाएगा। तो ऐसा करेंगे समीकरण b बराबर है तो या तो 4 में से 2 घटा दो या 2 में से 4 कौनो, तो लिखेंगे समीकरण 2 माइनस 4 से, यानी 2 में से 4 घटा दिए तो 2a प्लस b बराबर 5 है, ये है 10a प्लस b बराबर 21, चिन्ह घट जाएगा, b भी कट जाएगा, 2a में से 10 घटा माइनस 8 है, 21 में से 5 घटा माइनस 16, माइनस में कट गया, 8 दूना के a बराबर 2। अब a का मान समीकरण 2 में या 4 में रख दो, समीकरण 2 में रखने पर, किसी में रख सकते हैं, में रखने पर, चलिए 2 में रख देते हैं तो 2 गुणे a का मान कितना, 2 प्लस b बराबर 5, 2 दूना के 4 उधर जाएगा तो माइनस में, तो b बराबर 5 माइनस 4, यानी b बराबर, b का मान बाबू 1 आ गया, a का मान 2। इस तरह से हम लोग a और b का मान निकालेंगे। इसी तरह से आप लोगों को देखिए इसमें 2 गो का निकालना था, इसलिए 2 गो समीकरण, तो बाबू इसमें आप लोगों को 26, 27, 28 और 29 4 गो क्वेश्चन में एगो बताए थे पिछले वीडियो में, उस सब क्वेश्चन को भी इसी तरह से तुलना करके बनाना है। यहाँ पर जिसे एगो 4 आता तो एगो का मान निकल जाता, लेकिन 2 गो आ गया है इसलिए दिक्कत हो रहा है, तो 2 गो समीकरण बना दिए। तो इसी तरह से आप लोग 26, 27, 28 भी बना सकते हैं। अब पिछले वीडियो में एगो क्वेश्चन उसमें से बताए थे। अब आपको हम क्वेश्चन पढ़ेंगे 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दर्शाइए कि एफ एक्स बराबर cos x स्क्वायर, दर्शाइए कि एफ एक्स बराबर cos x स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। हमको बाबू क्या करना है कि दर्शाना है कि ये जो फलन है एक संतत फलन है, संतत फलन है दर्शाना है, लेकिन ये नहीं कह रहा है कि किस पर संतत है। तो हम लोग पूरा वास्तविक संख्या पर दर्शाएंगे। तो पूरा वास्तविक संख्या तो बाबू एगो दूगो है नहीं, बहुत ज्यादा है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि हम लोग बिंदु मान लेंगे। बताए हैं कई बार कि जब पूरा वास्तविक पर चेक करना होगा तो हम लोग मान लेंगे, माना कि x बराबर c बिलोंग्स टू, चलिए हम जब एगो बिंदु आ गया, एगो फलन आ गया, तो इसमें कौन सा सूत्र इस्तेमाल करते हैं, पहला सूत्र। इसमें लेफ्ट राइट नहीं है तो पहला सूत्र तो लिखेंगे, चूंकि लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स का मान क्या है बाबू, cos x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर है। अब हम बताए हैं कि आप लोगों को कभी भी अगर त्रिकोणमितीय फलन दिखे तो यहाँ
टेंस टू में 0 ला दीजिएगा। ऐसे यहाँ डायरेक्ट भी सी रख सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी भी आप लोगों को त्रिकोणमितीय फलन दिखे तो टेंस टू में क्या ला दीजिएगा 0। तो 0 लाने बताए हैं कि कैसे, तो हम लोग मानकर चेंज कर दिए। तो माना कि x बराबर c प्लस h बताए थे बाबू, यदि x टेंस टू c तो h टेंस टू 0। चलिए चेंज कर देते हैं लिमिट x टेंस टू c के जगह अब h टेंस टू 0 रख दीजिए। अब cos x के जगह बाबू c प्लस h रख दीजिए, c प्लस h। इसका होल स्क्वायर है, x स्क्वायर का, तो इसका स्क्वायर। अब लिमिट हटेगा तो जहां h है वहां 0, तो cos c प्लस 0 का होल स्क्वायर, c में 0 जोड़ेंगे c का स्क्वायर कर दो, तो cos c स्क्वायर, केवल c पे स्क्वायर आ गया। चलिए हम ये वाला इसका वैल्यू निकाल दिए। अब हम लोग fc निकालेंगे, तो लिखेंगे चूंकि fx बराबर क्या है बाबू, cos x स्क्वायर। अब यहाँ पर c रख दो, तो cos, जब यहाँ c तो इधर हो x की जगह c, तो c स्क्वायर। देखिए इसका भी वैल्यू यही आया, इसका भी वैल्यू क्या आया है, यही आया है, बराबर है। इसलिए लिमिट x टेंस टू c fx बराबर fc बराबर आ गया दोनों। इसलिए f x बराबर c पर संतत है। अतः f एक संतत फलन है। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, नोट कर लीजिएगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन बताते हैं बाबू। तो देखिए बाबू, हम लोग क्वेश्चन 32 पढ़ेंगे। तो 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दर्शाइए कि f(x) बराबर मॉड में cos x द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। हमको दर्शाना है कि ये जो फलन है एक संतत फलन है। तो सबसे पहले बाबू यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये जो फलन है मॉडुलस फंक्शन है। क्या है, मॉडुलस फंक्शन है। तो ये इसको दर्शाना है कि संतत है। तो दर्शाना है संतत है, तो ये संतत कब कहलाएगा, तो जब पूरा वास्तविक संख्या कोई अगर संतत हो तब कहेंगे कि संतत है। तो पूरा वास्तविक संख्या पर संतत हो तो कहेंगे क्या, संतत है। तो पूरा वास्तविक पर चेक करेंगे। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले मॉड को तोड़ेंगे। तो मॉड में देख रहे हैं कि चर है। देखिए ये फलन x चर है, तो चर के कारण ये पूरा चर बन जाएगा। और मॉड में कोई चर राशि है, तो आप लोगों को पता है बाबू कि जब मॉड में कोई चर राशि रहता है fx बराबर, मॉड में अगर कोई चर राशि रहता है, जब मॉड तोड़ते हैं तो उसके पहले प्लस माइनस लग जाता है। आप लोगों को बताया गया है फर्स्ट ईयर में कि अगर मॉड में कोई चर राशि रहे या मॉड टूटे तो क्या हो जाता है, प्लस और माइनस। तो fx बराबर को फलन दो गो, एगो प्लस cos x है, एगो माइनस cos x। तो रहा बात कि कब प्लस cos x होगा, कब माइनस cos x होगा, ये देखना है। कब प्लस cos x, कब माइनस cos x, ये चेक करेंगे। तो उसके लिए हम लोग देखते हैं कि x का मान क्या रखेंगे कि मॉडुलस फंक्शन का मान 0 आए। तो मॉड में ये पूरा मॉड में cos x है, तो अब देखेंगे कि x के जगह क्या रखें कि ये पूरा मॉड में जो है 0 आ जाए। तो बताइए कि cos थीटा है, तो थीटा यानी x थीटा है, तो x का मान क्या रखेंगे कि इसका मान 0 आएगा। तो सब लोग जानते हैं कि cos 90 डिग्री का मान क्या होता है, 0। क्या होता है, 0। यानी इसके जगह 90 रखेंगे तो cos 90 और cos 90 का मान क्या हो जाता है, 0। यानी 90 पर 0 हो जाएगा। अब सुनिए बाबू,
तो 90 पर जब 0 होगा, हम लोग एक मतलब जानने के लिए कि कब प्लस कब माइनस होगा, इसके लिए हम लोग रखते हैं। तो सबसे पहले अगर 90 रखते हैं तो 0 आएगा, तो लिखेंगे इसलिए यदि x इज लेस देन इक्वल π/2 तो थोड़ा ध्यान देना है, x का मान π/2 के बराबर हो यानी 90 हो तो cos 90 का मान 0 और 0 को पॉजिटिव माना जाता है। और 90 से छोटा हो x, ध्यान दीजिए बाबू, x 90 से छोटा हो तो 90 से यहां बताए हैं कि 0, ये 90, ये 180, ये 270, ये 360। तो जब 90 से छोटा होगा x तो किस पाद में, 90 से छोटा होगा तो इधर, बड़ा होगा तो इधर। तो 90 से छोटा x होगा तो प्रथम पाद में या प्रथम पाद में cos का चिन्ह क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसलिए प्लस cos x। जब 90 से x छोटा हो या 90 के बराबर हो तो प्लस, दोनों कंडीशन में प्लस। 0 होगा तो 0 को प्लस से माना जाता है। यदि x इज ग्रेटर देन π/2, x 90 से बड़ा है, 90 से बड़ा मतलब इधर किस पाद में जा रहा है, दूसरा में, तो दूसरा में बाबू cos का चिन्ह क्या होता है, यहाँ cos है तो cos का चिन्ह क्या होता है दूसरा में, माइनस। आप लोगों को पता है, जिसको पता नहीं है त्रिकोणमिति का फॉर्मूला हम बताए हैं, 66 को फॉर्मूला, चैनल पर जाइएगा तो आप ढूंढिएगा, उसको वो मिल जाएगा। तो दूसरा में cos का चिन्ह क्या होता है, माइनस, तो हम लोग माइनस लिख देते हैं। तो fx बराबर माइनस cos x, इसको बाबू हम लोग सजा लेते हैं, fx बराबर एगो प्लस cos x आया है, कब, तो यदि x इज लेस देन इक्वल π/2 है तो एगो माइनस cos x आया है, ये कब आया है, तो यदि x इज ग्रेटर देन π/2। आप लोगों को ध्यान देना है, कभी भी अगर आप लोगों को मॉडुलस फंक्शन मिले तो उसको तोड़कर इस रूप में पहले कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट करेंगे तो अब बताइए कि ये जो फलन fx बराबर ये है पूरा वास्तविक पर संतत होगा, केवल संदेह वाला बिंदु कौन है, तो π/2 है, क्योंकि π/2 से छोटा भी है, π/2 से बड़ा भी है। तो कह सकते हैं कि ये जो है पूरा वास्तविक संख्या पर संतत होगा, केवल संदेशात्मक बिंदु कौन होगा, π/2 यानी 90। तो 90 पर हम लोग क्या करेंगे बाबू, चेक कर लेंगे। तो लिखेंगे कि चूंकि स्पष्टतः फलन एक x के सभी वास्तविक मानों पर संतत है, केवल संदेह वाला बिंदु x बराबर π/2 है। तो जब π/2 है तो π/2 पर चेक कर लेते हैं, तो π/2 से छोटा, π/2 से तो बड़ा, तो इसलिए LHL RHL वाला लिमिट x टेंड्स टू π/2 क्या फ्रॉम लेफ्ट fx, लिमिट x टेंड्स टू π/2 फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट फ्रॉम लेफ्ट मतलब ये, तो इसमें हो जाएगा बाबू क्या, cos x। अब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट भी रख सकते हैं, रख दीजिए, या अगर आपको चेंज करना है तो चेंज करके भी रख सकते हैं, वहीं आएगा फिर यहाँ भी, तो वहीं आएगा, तो घबराना नहीं है। यहाँ अगर π/2 रख देंगे तो cos π/2, तो cos π/2 का वैल्यू 0, cos 90 का वैल्यू 0। अब बाबू हम लोग क्या करेंगे कि RHL निकाल लेते हैं, RHL लिमिट, वैसे चेंज भी कर सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू π/2 फ्रॉम राइट fx, लिमिट
x टेंस टू पाई बाई 2 फ्रॉम राइट एफ एक्स का वैल्यू, राइट मतलब बड़ा, तो बड़ा वाला में देखिए x बड़ा है पाई बाई 2 से, तो माइनस कॉस एक्स, तो माइनस और कॉस, लिमिट हटेगा तो x के जगह पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 माइनस और कॉस 90 का वैल्यू 0, 0 कभी माइनस में नहीं रहता है। ये एल एच एल भी 0, आर एच एल भी 0, तो अब एक पॉइंट निकाल लेते हैं, लिखेंगे चूंकि एफ एक्स बराबर, बराबर वाला कौन है देखो तो ये वाला है, तो एफ एक्स बराबर कॉस एक्स, एफ एक्स के जगह पाई बाई 2, तो इधर एक्स के जगह पाई बाई 2 कॉस पाई बाई 2, और कॉस 90 का वैल्यू 0, इसका भी वैल्यू 0, सब 0 0 आ गया। तो इसलिए एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर एफ पाई बाई 2, तीनों बराबर है, तो जब तीनों बराबर है तो कह सकते हैं संतत, इसलिए एफ एक्स बराबर पाई बाई 2 पर भी क्या है, संतत है। अतः एफ एक क्या है बाबू, संतत फलन। बताओ कि जब सब पर तो संतत है, ये है यहाँ लिखे हैं, किस पर शक था, पाई बाई 2 पर, इस पर भी संतत आ गया, तो कह सकते हैं कि ये फिर कैसा फलन है, संतत फलन है। अब हम लोग बाबू क्वेश्चन पढ़ेंगे 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। एफ एक्स बराबर दिया है साइन मॉड एक्स, साइन मॉड एक्स, ध्यान दीजिएगा, जांच कीजिए कि क्या साइन मॉड एक्स एक संतत फलन है, जांच करना है, हो भी सकता है और नहीं भी, इसमें जांच करना है कि क्या संतत है, लेकिन बिंदु नहीं दिया है कि किस पर, तो पूरा वास्तविक पर जांच करेंगे। लेकिन एक बात और ध्यान देना, पूरा वास्तविक पर तो जांच करेंगे, लेकिन यहाँ मॉडुलस फंक्शन है, तो मॉडुलस फंक्शन है तो बाबू सबसे पहले मॉड को तोड़ेंगे, तो मॉड को तोड़ेंगे तो मॉड में देख रहे हैं कि मॉड में क्या है, ये साइन तो है नहीं मॉड में केवल एक्स है, तो मॉड को तोड़ेंगे, तो जब मॉड टूटेगा तो आप लोगों को पता है कि एफ एक्स बराबर साइन एक बार प्लस एक बार माइनस एक्स, क्योंकि एक्स है ना मॉड में है, तो मॉड टूटेगा तो एक्स प्लस माइनस में, तो अब रहा बात कि एक्स कब प्लस और कब माइनस होगा, तो सबसे पहले देखेंगे कि किस x के किस मान पर मॉडुलस फंक्शन का मान 0 होगा। देखिए पूरा का मान नहीं देखेंगे, जो मोड में है उसका मान देखेंगे, तो x के जगह क्या रखेंगे, ध्यान से देखना, x के जगह क्या रखेंगे कि मॉडुलस फंक्शन का मान 0 होगा, तो देखिए यहाँ 0 रखेंगे ना तो मोड में 0 आ जाएगा, यानी x बराबर क्या 0, तो 0 से छोटा 0 से बड़ा, तो लिखेंगे कि यदि x इज लेस देन 0, x अगर 0 से छोटा हो, तो 0 से छोटा यहाँ संख्या रखेंगे, तो 0 से छोटा बताइए तो किस में होता है, माइनस में, तो 0 से छोटा अगर रखेंगे तो माइनस में होगा, तो एफ एक्स बराबर क्या माइनस साइन माइनस एक्स, साइन माइनस एक्स। अब बताइए कि साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। आप देखते हैं यदि x 0 के बराबर या 0 से बड़ा हो तो एफ एक्स 0 के बराबर होगा तो साइन 0 डिग्री का मान 0, यानी 0 होगा तो 0 को प्लस माना जाता है। 0 से बड़ा अगर मान लो तो साइन 0 से बड़ा, तो 0 से जब बड़ा लेंगे, 0 से बड़ा x लेंगे तो 0 से बड़ा जो होगा हमेशा प्लस होता है, तो इसमें देखेंगे कि 0 से बड़ा x का मान लोगे तो 0 से बड़ा जो संख्या होता है हमेशा प्लस होता है, तो इसलिए यहाँ साइन x। अब यहाँ रख देते हैं एफ एक्स बराबर, मेन है कि मॉड को तोड़कर ऐसा फलन बना लेना, ये बन जाएगा तो सिद्ध हो जाएगा। एगो बाबू आया है माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स कब आया है, यदि x इज लेस देन 0, और साइन एक्स को आया है, तो साइन एक्स कब आया है, जब लिखेंगे यदि x इज ग्रेटर देन इक्वल 0। चलिए ध्यान दीजिए, अब हम लोग इसको चेक करेंगे, तो
तो पूरा वास्तविक पर चेक करना है, तो पूरा वास्तविक पर आप लोगों को जानकारी है कि संतत होगा। केवल संदेह वाला बिंदु कौन होगा? 0, क्योंकि 0 से छोटा 0 से बड़ा है। तो लिखेंगे कि चूंकि स्पष्टतः फलन f x के सभी वास्तविक मानों पर संतत है, केवल संदेह वाला बिंदु x बराबर 0 है। अब x बराबर 0 तो x से छोटा x से बड़ा है, तो LHL RHL LHL लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम लेफ्ट fx लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम लेफ्ट fx का वैल्यू 0 फ्रॉम लेफ्ट मतलब 0 से छोटा, तो 0 से छोटा x देखिए यहाँ है तो माइनस साइन x। इसमें बाबू अब क्या करेंगे कि लिमिट हटाएंगे तो x की जगह 0, x की जगह 0 रख दीजिए, तो माइनस साइन 0 डिग्री का मान 0, 0 कभी माइनस में नहीं होता है, 0 आ गया। LHL RHL निकाल लेते हैं। RHL लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम राइट fx लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम राइट fx का वैल्यू 0 से राइट मतलब 0 से बड़ा है x, राइट मतलब बड़ा, x बड़ा है तो उसमें कौन सा फलन? साइन x। तो अब बाबू लिमिट हटाएंगे तो x की जगह 0, तो साइन 0 का वैल्यू 0। LHL 0 आया है, देखिए RHL भी 0 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि एट पॉइंट निकालेंगे, तो लिखेंगे चूंकि fx बराबर वाला कौन है 0 के, देखिए ये तो साइन x। अब f0 तो इधर जब x की जगह 0 तो इधर x की जगह 0, तो साइन 0 का वैल्यू 0, ये भी आ गया। तो इसलिए LHL बराबर RHL बराबर f0, इसलिए f x बराबर 0 पर क्या है? संतत है। आप लोगों को पता है कि जब ये तीनों बराबर होगा तो कह देंगे संतत है। 0 पूरा सभी वास्तविक संख्या पर संतत है, केवल संदेह वाला 0 था और 0 पर भी संतत आ गया, तो कह सकते हैं कि अतः f एक संतत फलन है। अब ध्यान दीजिए, अब आगे 33 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बाबू है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, तो इसको विशेष रूप से देखिएगा। तो चलिए देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। तो 34 नंबर क्वेश्चन बाबू कह रहा है कि fx बराबर मॉड x माइनस मॉड में x प्लस 1 द्वारा परिभाषित फलन f के सभी असांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। इस फलन के सभी असांतत्य के बिंदु को ज्ञात करना है। इसका मतलब कि x के जिस जिस मान पर यह फलन असंतत होगा वही असांतत्य का बिंदु होगा। तो अब बाबू हम लोगों को पूरा वास्तविक संख्या में से ढूंढना है कि किस किस संख्या पर ये असंतत होगा। बहुत कठिन है, लेकिन सबसे पहले इसमें देख रहे हैं कि 2 गो मॉड है, तो सबसे पहले हम लोग मॉड तोड़ने का प्रयास करेंगे। तो आप लोगों को थोड़ा सा बता देते हैं कि अगर मॉड तोड़ते हैं आप लोग तो fx बराबर, यहां मॉड में x है तो मॉड टूटेगा तब प्लस माइनस x, अब बीच में माइनस, ये भी मॉड में है तो मॉड टूटेगा तो हो जाएगा प्लस माइनस x प्लस 1। ध्यान दीजिए, अब इसमें कंडीशन, एक बार हो सकता है कि ये प्लस ले लें, ये भी प्लस ले लें, एक बार हो सकता है कि ये माइनस, ये भी माइनस, ये हो सकता है कि ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, 4 कंडीशन। तो कब कौन लेंगे ये देखना है। तो सबसे पहले बाबू हम लोग जानेंगे, किसी एक मॉड के विषय में सोचते हैं। तो चलिए हम मान लेते हैं कि किसी के विषय में सोच सकते हैं, इसके विषय में भी सोच सकते हैं, इसके विषय में भी सोच सकते हैं।
अगर मान लो कोई कहेगा कि सबसे पहले सर ये है तो इसी के विषय में सोचिए, तो ये बाबू x कब प्लस कब माइनस होगा ये देखेंगे कि ये कब होगा प्लस कब माइनस होगा, ये कब होगा प्लस कब माइनस होगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ x के किस मान पर मॉडुलस फंक्शन जीरो होगा। हर मॉडुलस फंक्शन में पहले यही देखेंगे, तो x के किस मान पर ये मॉडुलस फंक्शन क्या होगा, जीरो होगा। तो अगर x के जगह जीरो रखेंगे तो जीरो पर ये क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो हम लोग लेंगे कि यदि x इज लेस देन इक्वल जीरो। अब ध्यान दीजिए, अगर जीरो से x छोटा हो तो जीरो से छोटा, अब यहां पर समझिए जीरो, यहां हो जाएगा माइनस वन, यहां हो जाएगा जीरो से अगर x छोटा है तो जीरो से इधर वाला संख्या लेंगे, तो जीरो से इधर वाला संख्या लेंगे तो क्या होगा, x माइनस में। जीरो से जब छोटा होगा तो माइनस में, यानी x माइनस में हो जाएगा। लेकिन थोड़ा ये और ध्यान देना, अगर जीरो से छोटा x लेंगे तो हो सकता है कि यहां हम ले ले माइनस 0.1, माइनस 0.2, माइनस 0.3, माइनस 0.4, माइनस 1.1, ये भी ले सकते हैं क्योंकि ये भी तो जीरो से छोटा है। तो ये बाबू चलिए जीरो से अगर छोटा कोई भी लेंगे तो यहाँ अकेले x है, ये तो फिक्स है कि क्या होगा, तो fx बराबर ये माइनस में होगा, जीरो से छोटा होगा तो माइनस x। लेकिन इसके विषय में सोचें कि ये जब मॉड टूटेगा तो क्या होगा, जीरो से छोटा लेंगे तो जीरो से छोटा ले रहे हैं, अगर ये लेंगे तो माइनस 0.1 प्लस 1 से छोटा है तो इससे घटेगा तो ये प्लस में आएगा क्योंकि प्लस आ रहा है। ये भी यहाँ रखेंगे, अगर 1 में से ये घटेगा तो प्लस में आ रहा है, ये भी रखेंगे तो प्लस में आ रहा है, ये भी रखेंगे यहाँ तो प्लस में आ रहा है। लेकिन माइनस 1.1 रखेंगे यहाँ तो माइनस 1.1 में से 1 घटेगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में। यहाँ माइनस रख दो, ये तो माइनस सूत्र में है, क्वेश्चन में ही माइनस है तो माइनस हुआ है, यहाँ से माइनस दिया है। अब यहाँ कभी ये रख रहे हैं तो प्लस आ रहा है, ये रख रहे हैं तो माइनस आ रहा है, दिक्कत हो रहा है। तो इसका मतलब कि यहाँ कंडीशन फ्लो हो रहा है कि यदि -1 से बड़ा, ध्यान दीजिए, जीरो से छोटा -1 से बड़ा या -1 के बराबर भी ले सकते हैं। -1 लेंगे यहाँ x के जगह तो -1 प्लस 1, जीरो को हमेशा प्लस माना जाता है। अब -1 से बड़ा अगर इधर वाला संख्या लेंगे, ये कुछ भी रखें, -0.4 रख दिए तो -0.4 1 में से घटेगा तो प्लस ही आएगा, तो ये प्लस आएगा। यानी इसके बीच में आप लोग रख कर देखिएगा, बहुत जटिल है। अगर रखिएगा इसके बीच में तो fx में ये माइनस आएगा और ये क्या आएगा बाबू, प्लस आएगा। इसका चिन्ह मॉड जब टूटेगा, ये तो माइनस यहाँ हो गया, जब मॉड टूटेगा तो प्लस x प्लस 1। तो अब यहाँ लिख देंगे इसको -x, माइनस से गुणा कर दो इस सब में, -x -1 तो -2x -1। अब ध्यान दीजिए, यदि -1 जीरो से छोटा ले लिए, अब जीरो से बड़ा लेकर देखते हैं कि यदि x इज ग्रेटर देन 0, जीरो से बड़ा, तो जीरो से x बड़ा लेंगे तो प्लस, जीरो से जब x बड़ा लेंगे तो ये प्लस में आएगा, ये बड़ा लेंगे कोई भी तो 1 2 3 तो ये प्लस है, ये भी प्लस 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 जोड़ेंगे तो प्लस, दोनों प्लस आएगा। तो fx प्लस x माइनस क्वेश्चन में है, ये भी प्लस आएगा तो प्लस x प्लस 1, x माइनस से गुणा कर दो, -x -1, x कट गया, क्या -1। अगर जीरो के बराबर लेते हैं तभी प्लस, ये भी प्लस वही आएगा। यदि
देखिए -1 से x बड़ा है तो -1 से अगर x छोटा है तो क्या होगा, -1 से x छोटा है तो क्या होगा, तो -1 से अगर छोटा x लेते हैं, -1 से छोटा तो इधर, तो ये माइनस में, -1 से छोटा -2 है तो -2 में से एक घटा माइनस में भी आ रहा है, तो ये भी माइनस ये भी माइनस, तो fx बराबर -x बीच में -x+1, ये भी माइनस में हो जाएगा चिन्ह, पता है ना, दोनों माइनस में, -x माइनस प्लस पोस्ट हट जाएगा, -x + x+1, x कट जाएगा तो 1। अब इसको थोड़ा सजा लेते हैं बाबू, fx का मान आया है -1, पहले -1 नहीं, पहले -2x - 1, कब, यदि ये ऑप्शन है तो -1 से बड़ा या बराबर है x, 0 से छोटा है। एगो आया है -1 यदि, कब -1, यदि x इज ग्रेटर देन इक्वल 0। एगो आया है +1, कब, यदि x इज लेस देन माइनस। fx का बाबू मान 3 गो आ गया। अब ऐसे कंडीशन में हम लोग इसको संतत असंतत के बिंदु ज्ञात करना है तो पूरा वास्तविक संख्या में चेक करेंगे। तो पूरा अब जब ऐसा क्वेश्चन आ गया तो इसको मेन यही हार्ड है कि इसको ऐसा बदलना, इसको 3 बार 4 बार इसको समझने का प्रयास कीजिए। आप लोग नहीं समझ में आ रहा है फिर देखिए 2 दिन बाद 3 दिन बाद फिर से देखिए वीडियो, समझ में आएगा। यही मेन चीज है, बदलना। बदलने आ गया तो आप लोग चेक कर सकते हैं। तो देखिए 0 से छोटा है, 0 से बड़ा है, -1 से छोटा है, -1 से बड़ा है, तो पूरा वास्तविक संख्या पर ये फलन संतत होगा। केवल संदेह वाला बिंदु 0 और -1 होगा। तो 0 और -1 है तो हम लोग 0 और -1 पर क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो लिखेंगे कि चूंकि स्पष्टतः फलन x के सभी वास्तविक मानों पर संतत है, केवल संदेह वाला बिंदु x बराबर -1 का मान 0 है। 2 बिंदु हैं, दोनों पर चेक करेंगे। तो चलिए x बराबर -1 पर चेक करते हैं। LHL लिमिट x टेंड्स टू -1 फ्रॉम लेफ्ट टू fx। तो यहाँ बाबू हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू -1 फ्रॉम लेफ्ट। -1 फ्रॉम लेफ्ट मतलब -1 से छोटा, तो -1 से छोटा x देखिए इसमें कहाँ है, तो -1 से x क्या है, छोटा है, x के तरफ बंद है, तो -1 से छोटा x ये है, तो fx का मान क्या लेंगे, 1। अब लिमिट हटेगा तो अचर जस के 10 1 आएगा। RHL बाबू लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम x टेंड्स टू -1 फ्रॉम राइट fx। अब लिमिट fx का मान -1 फ्रॉम राइट fx, 1 से राइट मतलब 1 से बड़ा x, तो -1 से बड़ा है x। देखिए इसमें तो कौन फलन लेंगे, -2x - 1। अब लिमिट हटेगा तो जहां x है -1 रखेंगे, तो -2 गुणे -1 और +1, माइनस माइनस में गुणा करेंगे +2 अब -1 है, 2 में से 1 घटा 1। देखिए LHL भी 1 RHL भी 1। अब एक पॉइंट निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे चूंकि fx बराबर -1 के बराबर x, देखिए -1 के बराबर x इसमें, तो -2x - 1 f a का काम -1 कर रहा है, तो -1। जब इधर x की जगह -1 तो इधर x की जगह तो -2 गुणे -1 और -1, माइनस माइनस +2 -1 यानी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1। तो इसलिए
LHL बराबर RHL बराबर F माइनस, तीनों बराबर है। तो जब बराबर है तो कह सकते हैं कि संतत, इसलिए F x बराबर -1 पर क्या संतत है। अब हम लोगों को किस पर शक है? 0 पर। तो 0 पर चेक कर लेते हैं। तो लिखेंगे पुनः x बराबर 0 पर LHL निकालो, लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम लेफ्ट fx, लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम लेफ्ट, 0 फ्रॉम लेफ्ट मतलब 0 से छोटा x, 0 से छोटा x देखिए इसमें क्या है, x 0 से छोटा है, तो फलन कौन यूज करेंगे? -2x -1। अब बाबू लिमिट हटाएंगे तो जहां x है 0, तो 0 में 2 से गुणा करेंगे, 0 क्या बचा? -1। r से निकाल दो, लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम राइट fx, लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम राइट fx, 0 फ्रॉम राइट मतलब 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा x देखिए यहाँ है, तो फलन कौन यूज करेंगे? -1। लिमिट हटेगा तो जहां x है वहां 0, लेकिन x तो है नहीं, अचर है, तो -1। LHL -1 RHL -1, एट पॉइंट निकालो fx बराबर 0 के बराबर वाला 0 के बराबर ये है, तो -1। यहाँ x के जगह 0, तो इधर x है ये नहीं है, तो -1, तीनों बराबर है, तो इसलिए LHL बराबर RHL बराबर F0, इसलिए F x बराबर 0 पर भी क्या संतत है। तो जब बताइए कि 2 गो संदेह वाला बिंदु था बाबू, टोटल पर संतत है, 2 गो संदेह वाला बिंदु है, इस पर भी संतत आ गया, तो कह सकते हैं कि F एक संतत फलन है, इसलिए इसके असंतत्य का कोई बिंदु नहीं है। अतः फलन F के असंतत्य का कोई बिंदु नहीं है। इसको स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो इस तरह से बाबू हम लोग एक्सरसाइज 5.1 समाप्त किए। अब अगले वीडियो में आप लोगों को प्रश्नावली 5.2 का कंसेप्ट बताया जाएगा, यानी अवकलन का सूत्र बताया जाएगा और उसको प्रमाणित किया जाएगा। तो आप लोग बस इस चैनल पर बने रहिए, आप लोगों को टोटल कंसेप्ट के साथ पढ़ाया जाएगा। बस आप लोग, हम बाबू इतना मेहनत करते हैं तो थोड़ा सा आप लोग मेहनत कर दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि उसको दबाइएगा तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स, धन्यवाद।